क्या गरीबी किसी इंसान के सपनों को रोक सकती है? क्या बार बार की हार किसी मेहनती इंसान को तोड़ सकती है? और क्या एक मजदूर किसान का बेटा एक आईएएस अधिकारी बन सकता है? आज की कहानी है अरुण की, एक ऐसे लड़के की जिसके पास पैसे नहीं थे, सिफारिश नहीं थी, कोई बड़ा सहारा नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, जिद। और कभी कभी जिंदगी में जिद ही इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां तक पहुंचने की लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। यह कहानी हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव की है। वहां अरुण नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक मजदूर किसान थे। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाते और देर शाम तक मेहनत करते। कभी अपने छोटे से खेत में काम करते तो कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करते। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में पैसे की इतनी कमी थी कि कई बार रात को खाली पेट केवल पानी पीकर सोना पड़ता था। लेकिन अरुण के सपने बहुत बड़े थे। वह पढ़ लिखकर बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। वह चाहता था कि एक दिन उसके माता पिता को गरीबी से छुटकारा मिले और वह अपने कार से माता पिता को शहर घुमा लाए। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। जब अरुण की बारी आई तो उसने कहा, मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूँ। पूरी कक्षा हंस पड़ी। एक लड़का बोला, पहले अपने फाटे जूते तो बदल ले। दूसरा बोला, आईएएस बनने के लिए सपने नहीं, पैसे चाहिए। बच्चों की हंसी पूरी कक्षा में गूंजने लगी। अरुण चुप रहा, लेकिन उस दिन उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अब वह सपना नहीं छोड़ेगा। समय बीतता गया। अरुण पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन 10वीं के बाद घर की हालात और खराब हो गई। एक रात उसने अपने पिता को माँ से कहते सुना, अब मुझसे नहीं होगा, शायद अरुण की पढ़ाई छुड़वानी पड़े। यह सुनकर अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उस रात वह सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने पिता से कहा, पापा, मैं पढ़ाई भी करूँगा और काम भी। पिता ने मना किया, लेकिन अरुण नहीं माना। अब उसका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता। वह अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता, शाम को एक दुकान पर काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह अपने सपनों को याद कर लेता और फिर से किताब खोल लेता। 12वीं में उसने पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। कॉलेज की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन पहली बार उसका आवेदन खारिज हो गया। वह टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। उसी शाम उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने अपनी पुरानी घड़ी उतारी। वह घड़ी उनके पिता की निशानी थी। उसने कहा, बेटा, इसे बेच देंगे, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। अरुण रो पड़ा। उसे पहली बार समझ आया कि उसके माता पिता उसके लिए कितना त्याग कर रहे हैं। उसने उसी दिन खुद से वादा किया, अब हार मानना विकल्प नहीं है। कॉलेज शुरू हुआ, लेकिन वहाँ भी मुश्किलें कम नहीं थी। कुछ अमीर छात्र हमेशा उसका मजाक उड़ाते, कहते
मजदूर किसान का बेटा अफसर बनेगा। अरुण मुस्कुरा कर रह जाता, क्योंकि उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से दिया जाता है। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। यह उसका सबसे बड़ा सपना था, लेकिन पहली कोशिश में वह असफल हो गया। उसका प्री एग्जाम भी नहीं निकला। वह कई दिनों तक किसी से बात नहीं कर पाया। उसे लगा कि शायद लोग सही कहते थे, शायद यह सपना उसके लिए नहीं था। लेकिन तभी उसकी माँ उसके कमरे में आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गिरना हार नहीं होती, गिरकर उठना छोड़ देना हार होती है। यह बात अरुण के दिल में उतर गई। उसने फिर से अपनी तैयारी में पूरी जान लगा दी। दूसरी बार उसने जी जान लगाकर मेहनत की, लेकिन इस बार वह इंटरव्यू तक पहुंचकर रह गया। कुछ अंकों से सिलेक्शन छूट गया। यह हार पहली हार से भी ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि मंजिल सामने दिखाई देकर दूर हो गई थी। उस रात अरुण खूब रोया। उसे लगा कि अब उससे नहीं होगा, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पिता के हाथों पर पड़ी। उन हाथों पर बरसों की मेहनत से निशान थे। धूप से जली हुई त्वचा थी, कड़ी मेहनत की लकीरें थी। उसे याद आया कि उसके पिता ने कभी हार नहीं मानी, फिर वह कैसे हार मान सकता था। तीसरी बार उसने पूरी ताकत लगा दी। दोस्तों की शादियां हो गई, कई लोग नौकरी करने लगे, लेकिन अरुण पढ़ता रहा। लोग कहते, अब छोड़ भी दे, कितनी बार कोशिश करेगा। लेकिन अरुण के पास केवल एक जवाब था, जब तक सपना पूरा नहीं होगा। और फिर वह दिन आया जिसका इंतजार पूरे परिवार को था। सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। अरुण कांपते हाथों से वेबसाइट खोल रहा था। उसकी माँ ईश्वर का नाम ले रही थी। पिता चुपचाप खड़े थे। जैसे ही परिणाम खुला, अरुण की आंखें भर आई। उसका चयन हो चुका था। वह पूरे देश में शानदार रैंक लेकर सफल हुआ था। कुछ क्षणों तक घर में सन्नाटा रहा। फिर उसकी माँ रो पड़ी। पिता की आंखों में भी आंसू आ गए। वह आदमी जो बरसों तक धूप, बारिश और ठंड में खेतों में मेहनत करता रहा, आज गर्व से सीना चौड़ा करके खड़ा था। कुछ महीनों बाद जब अरुण अधिकारी बनकर अपने गांव लौटा, तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए लाइन में सबसे आगे खड़े थे। मंच पर भाषण देते समय अरुण ने कहा, मेरी सफलता का राज प्रतिभा नहीं है, मेरी सफलता का राज पैसे नहीं है, मेरी सफलता का राज केवल एक चीज है, जिद। अगर आपकी जिद सच्ची है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उस दिन उसके पिता भीड़ में खड़े थे। उनकी आंखों में गर्व था, मां की आंखों में खुशी थी और अरुण के चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं किया था, उसने उन लाखों लोगों को उम्मीद दी थी जो हालात के सामने हार मानने वाले थे। कहानी की सीख। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर सच्ची जिद है तो एक दिन उसे जीत जरूर मिलती है, क्योंकि किस्मत से ज्यादा ताकतवर मेहनत होती है और मेहनत से भी ज्यादा ताकतवर होती है हार ना मानने की जिद। जिद है तो जीत है। धन्यवाद। तो मित्रों, कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।
आशा करता हूँ कहानी अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।